त्याच्यानंतर 25 मिनिटाचा अवधी द्यायचा दोन्ही फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला. त्याच्यानंतर जर वेळ जास्त घेतला तर त्यानंतर त्यांना पॅनलाइज केलं तरी चालेल. पाहू शकताय आपण माझ्यासोबत स्कोरर मंगले काका तसेच फॉर्च्युनरची टीम माही आणि जगदीश उर्फ जॅक. तर स्ट्राईक एंड होते पाहू शकताय आपण समीर सावंत. तसेच नॉन स्ट्राईकला सुशांत पाटील सावरसी संघाचा एक मोठा खेळाडू सुशांत पाटील ज्याच्या नावाने आज ही टीम खेळते त्याला आज आपल्या गावासाठी काहीतरी करावं लागेल. तर पंचांचा इशारा येतोय सामना चालू होण्याचा. लेट्स प्ले. तर पहिला चेंडू घेऊन अंतोरी संघाचा नितेश पाटील राईट आर्म ओव्हर द विकेटने पहिला चेंडू घेऊन पहिला चेंडू गुडलक स्पॉटवर उचली घेणारा चेंडू. स्ट्राईकला असलेला समीर सावंत हा फलंदाज आपण त्याचा विचार करायला गेला तर सावरसी संघाचा एक धडाडीचा फलंदाज आहे. 5 षटकांचा सामना आहे त्याच्यामुळे त्याला सुद्धा विचार करावा लागेल कारण की आपली विकेट आणि आपली फलंदाजी या जोरावरती आपला संघ खेळत आहे. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट नितेश पाटील. पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेर पडणारा चेंडू. पंच आम्हाला सांगतात की हा चेंडू खराब आहे हा चेंडू वाईड आहे आणि वाईडच्या स्वरूपात श्री गणेशा होतोय. आता मात्र दिवेकर 11 सावरसी संघाचा पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट नितेश पाटील. आता मात्र स्लॉट मध्ये होता चेंडू खेळून काढलाय कट शॉट मारलाय पहिलाच आजच्या दिवसातील दणदणीत चौकार. यानंतरचा सामना होणार आहे तो म्हणजे डोलवी विपक्ष कुंभार आली. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करेन की तुम्ही आपला संघ घेऊन इथं मैदानामध्ये यायचं आहे. तसेच त्याच्यानंतर खरोशे विपक्ष जोहे आणि शेवटचा सामना असेल श्रीराम बलवली आणि तरुण खोप. या षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. अतिशय चांगली गोलंदाजी केली. एका चौकारचा मार खाल्यानंतर त्याला समजला की आता काहीतरी चांगला चेंडू फेकावा लागेल आणि अतिशय चांगला चेंडू फेकला आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती झाली या चेंडूवरती. पुढील चेंडू नितेश पाटील याचा. पुन्हा एकदा डान्सिंग डाऊन द विकेट. एकच धाव मिळते या चेंडूवरती आणि एका धावेने धावफलक पुढे सरकते ते म्हणजे बिनबाद 6. तर लेफ्ट हँडेड फलंदाज आल्या कारणाने थोडस फिल्डिंग मध्ये आपण चेंजेस पाहू शकताय अंतर संघाकडून. लेफ्ट हँडेड फलंदाज सुशांत पाटील आता प्रथम स्ट्राईक एंडवरती आलाय. नितेश पाटील सज्ज असेल राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. आता मात्र फुलटॉस होता कव्हर ड्राईव्ह केलाय अतिशय चांगला फटका. क्रिकेट मधील मादक सौंदर्य दाखवतोय सुशांत पाटील. चेंडू घरंगलत चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चौकार. काय शॉट केलाय कव्हर ड्राईव्हच्या स्वरूपात हा चौकार ठोकलाय सुशांत पाटील या फलंदाजाने. धावपलकर धावसंख्या लागल्यात त्या म्हणजे बिनबाद 10. या षटकातील अजूनही काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा हा पहिलाच षटक आहे आणि त्या षटकाचा पुरेपूर फायदा उचलताना हे दोन्ही फलंदाज. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र चेंडू जिकाडा लागून चेंडू स्टॅनवर आदळतोय आणि सुशांत पाटील सारखा एक मोठा हादरा बसतोय तो म्हणजे दिवेकर 11 सावरसाई संघाला. सुशांत पाटील बॅक टू द पवेलियन.
तर सुशांत पाटील बाद झाल्यानंतर आता मात्र वन डाऊनच्या स्वरूपात तुषार वाघमारे हा फलंदाज वन डाऊनच्या स्वरूपात पाहायला गेला तर आपण पाहायला गेलं इंटरनॅशनल इंडियन टीम मध्ये विशाल वाघमारे, नक्कीच विशाल वाघमारे असेल वन डाऊनच्या स्वरूपात. विराट कोहली वन डाऊनच्या स्वरूपात ज्याप्रमाणे डाव सावरतो त्याचप्रमाणे याला खेळी करावा लागेल विशाल वाघमारेला. तर पुढील गोलंदाज पाहू शकता आपण प्रसाद पाटील. पेन तालुक्यातील एक मातब्बर एक आपण पाहायला गेला फिरकी गोलंदाज आहे. ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक त्याच्यामध्ये जोरदार चेंडू फेकण्यात हा गोलंदाज माहीर आहे प्रसाद पाटील. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने सज्ज झालाय. स्ट्राईक मध्ये पाहू शकता आपण समीर सावंत या फलंदाजाला. नॉन सेकंडरी विशाल वाघमारे. पुन्हा एकदा आता मात्र कव्हर ड्राईव्ह खेळलाय. शॉर्ट कव्हरच्या डोक्यावरून डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू चाललाय. घरंगलत चौकार. काय फटकेबाजी चाललंय. जरी सुशांत पाटील बाद झाला असला तरी पण समीर सावंत हा फलंदाज अजून क्रीज वरती उपस्थित आहे आणि तो सांगून देतोय की आमच्याकडे आमच्या संघामध्ये ती ताकद आहे फलंदाजी करणं. खोलवर असलेला हा फलंदाजीचा संघ दिवेकर सावरसाई पहिल्या चेंडूवरती चौकार ठोकून इरादे स्पष्ट केलेत. पुढील चेंडू प्रसाद पाटील याचा. आता मात्र लेगशिकच्या खूपच जाणारा बाहेर चेंडू. पंच संतोष चौधरी आम्हाला सांगतात की हा चेंडू खराब आहे, हा चेंडू वाईड आहे. नक्कीच आधी चांगली गुणलेखे पाहू शकता आपण मंगले काकांच्या माध्यमातून. पुढील चेंडू प्रसाद पाटील याचा. समीर सावंत आता मात्र ग्लान्स केला चेंडूला. अतिशय देखना फटका. विराट कोहलीची आठवण देणारा हा चौकार आलाय समीर सावंतच्या फलंदाजीतून. फ्लिक ऑफ द रिस्क आपण पाहू शकता समीर सावंतच्या फलंदाजीच्या मार्फत धावपलकर धावा लागल्या ते म्हणजे 1 बाद 19. आता मात्र चांगली धावसंख्या पाहू शकता आपण दिवेकर 11 सावरसाई संघामार्फत. पुढील चेंडू प्रसाद पाटील याचा. आता मात्र स्लॉक मध्ये होता. स्लॉक स्वीप केलाय. चेंडू चाललाय. A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. सकाळच्या सत्रात आपण पाहायला गेला धावा होत नाही पण त्याच्या विपरीत फलंदाजी करतोय हा समीर सावंत नामक फलंदाज. पुढील चेंडू प्रसाद पाटील. आता मात्र गुडलेस पावडर चेंडू टाकला होता. एकच धाव मिळते ह्या चेंडूवरती आणि एका धावाने धावफलक पुढे सरकत ते म्हणजे 1 बाद 26. तर नक्कीच या इनिंग नंतर आपण नाणेफेक करणार आहोत. कुंभार आले विपक्ष डोलवी. आज आपण कंटिन्युअस मॅचेस खेळणार आहोत याची नोंद घ्यायची सर्व संघाने. चला सामना स्पीडअप करायचा आहे. फलंदाज आता मात्र प्रथमच स्ट्राईक एंड होती विशाल वाघमारे. अंडर 19 हा खेळाडू दिसतोय. आता मात्र लेग स्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू
पंच संतोष चौधरी दर्शवतात की हा चेंडू खराब फेकलाय ह्या गोलंदाजाने, त्याच्यामुळे ह्या गोलंदाजाला आम्ही दंडित करतोय. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकते ते म्हणजे 27. आता मात्र पुन्हा एकदा फ्लिक केला, चेंडू चाललाय डीप फाईन लेगला, त्यात तिथं क्षेत्ररक्षक आहे, एकच धाव मिळते, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न सुद्धा करत नाहीये हे दोन्ही फलंदाज. तर आमचे समालोचन कक्षामध्ये आपण पाहू शकताय, आमचे समालोचक तारेगावचे रोशन पाटील सर इथं उपस्थित झालेत, यांचं मी खूप खूप स्वागत करतोय. हॅलो. तर पहिली मॅच आजच्या दिवसामधली आणि या इथे बॅक टू द बॉलर खूप चांगला एफर्ट लावला होता, ज्या गतीनं बॉल आला एक चांगली रिॲक्शन मात्र गोलंदाजाने दिली आहे, परंतु झेल सुटलाय. प्रयत्न भरपूर चांगले या खेळाडूचे झाले. धावसंख्या तुम्ही पाहता धावफलकावरती एक गडी बाद 28 धावा. योगेश दिवेकर 11 सावरसई टीम बॅटिंग करते आणि एका बाजूने मात्र फिल्डिंग करणारा संघ अंतोरे आमचे मित्र संदेश पाटील यांचा हा संघ. आणि आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आमचे समालोचक ज्यांचा तुम्ही आवाज ऐकला, खरं तर एक आम्ही जेव्हा मैदानामध्ये आलो तेव्हा असं वाटलं एक प्रोफेशनल समालोचन करतो, असे चांगली त्यांची मात्र भाषेवरती नियंत्रण आहे. आमचे राहुल यांचं खऱ्या अर्थानं कौतुक करावं लागेल, खूप चांगलं समालोचन. आणि आम्ही थोडं उशिरा इथे पोहोचलो, दिलगिरी व्यक्त करतो नक्कीच संपूर्ण आयोजकांची. तर 28 धावा आहेत धावफलकावरती आणि इथे मात्र आता षटक असेल तिसऱ्या क्रमांकाचं प्रवीण पाटील अंतुरे संघाचा हा गोलंदाज. समोर फलंदाज आहे विशाल वाघमारे आणि एका बाजूने असेल समीर सावंत. योगेश दिवेकर 11 सावरसई आणि एका बाजूने मात्र अंतोरे. या दोन संघादरम्यान ही मॅच. पेन पूर्व विभाग आणि दुसऱ्या बाजूने आपला मुंबई गोवा हायवेवरचं बसलेलं हे अंतोरे गाव, या दोन संघांमध्ये एक मोठी लढत आजच्या दिवसामधली आपण पाहतोय. सरपंच उपसरपंच चषक 2021 या स्पर्धेतला आजचा हा अंतिम दिवस, शेवटचा दिवस आणि शेवटच्या दिवसातील हा पहिला सामना. ओव्हर द विकेट फ्लायटेड डिलिव्हरी. यावेळेस मात्र फलंदाजाला लालसा मिळाली होती, या बॉलवरती मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला, पण तो टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा वळण घेतो आणि सरळ गेला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. हा डॉट बॉल. सुरुवात तर या षटकाची मात्र चांगली केली आहे. गोलंदाज तुम्ही पाहताय प्रवीण पाटील. पुन्हा एकदा फुलटॉस बॉल ऑन साइड मध्ये खेळून काढलाय, एलिव्हेशन नव्हतं आणि त्यानंतर मात्र हा झेल देखील सुटलाय. सोपा झेल होता, बॉडी बॅलन्स देखील चांगलं होतं, परंतु स्किट झाला बॉल हातामधून आणि त्यानंतर मात्र जीवन नाही मिळालं, ते म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या फलंदाजाला. विशाल वाघमारे आणि एका बाजूने आहेत समीर सावंत. समीर सावंत स्ट्रायकिंग एंडला आलाय. विशाल वाघमारेचा हा झेल सुटलाय आणि अनेकदा आपण टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहिलं, ज्या खेळाडूंना जीवनदान मिळालं ते नेहमीच घातक आणि विस्फोटक बनलेत. या सामन्यामध्ये विशाल वाघमारेला मिळालेली संधी आणि त्या संधीचं सोनं करेल का? इथे मात्र चांगला झेल पकडलाय, डीप मधला शतरक्षक होता, शेवटच्या क्षणापर्यंत मात्र चेंडूवरती नजर ठेवली आणि त्यानंतर मात्र हा धक्का बसतोय योगेश दिवेकर 11 सावरसे टीमला. समीर सावंत बाद झाला, दुसऱ्या क्रमांकाचा गडी हा बाद होतोय. आज मी कृपया विनंती करतो प्रत्येक टीमच्या खेळाडूंना, संघनायकांना आज वेळ फार कमी आहे, प्रत्येक संघाने मात्र आपली वेळेवरती उपस्थिती दर्शवा आणि जेव्हा सामन्याला सुरुवात होईल, जी षटकं असतील, जर 5 षटकं असतील तर किमान 25 मिनिटांमध्ये आपण इनिंग समाप्त करायची आहे आणि जर का 4 षटकं असतील तर 20 मिनिटांमध्ये आपल्याला इनिंग समाप्त करायची आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चाललाय यशवंत वाघमारे. योगेश दिवेकर 11 सावरसई हा संघ सातत्याने मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण पाहिलाय आणि आज या सरपंच उपसरपंच ट्रॉफी मध्ये खेळताना आपण या टीमला पाहतोय. एका बाजूने मात्र या ठिकाणी अंतोरे संघ, आदरणीय कांबळे साहेब यांचं भरपूर मोठं पाठबळ या टीम साठी नेहमी राहिलंय आणि या मैदानाच्या आतमध्ये मात्र प्रवीण पाटील पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. इथे फुलर लेनचा बॉल लाऊड अपील झाली आहे आणि डायरेक्ट हिट करण्याची संधी होती आणि तदनंतर मात्र या ओव्हर थ्रोच्या धाबा, ओव्हर थ्रोची रन मिळाली आहे, ती म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या
योगेश दिवेकर 11 सावर्स टीमला लेग बाईज अवांतर धाव असेल या सामन्यामध्ये आजच्या दिवसामधली ही सावर्स टीमला धावसंख्येत वाढ झाली, धावसंख्या लागली धाव फलकावरती 2 गडी बाद 30 धावा, तिसरं षटक या ठिकाणी प्रवीण पाटीलचं मार्गस्थ असताना काल देखील या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिला खारपाडा संघानं सुपर 4 मध्ये प्रवेश केलाय. यावेळेस फटका चांगला आहे, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट बॉल चाललाय सरळ. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर पॅव्हलियन मध्ये हा सलामी देणारा षटकार, सलामी देणारा हा षटकार आलाय. फलंदाज विशाल वाघमारेच्या बॅटमधून अफलातून बॅटिंग, परफेक्ट टाइम बॉल आणि त्यानंतर मात्र हा षटकार आलाय. प्रवीण पाटील हा गोलंदाज. आज आपण मध्ये 3ऱ्या क्रमांकाची विकेट यूज केली गेली आहे. प्रत्येक दिवशी मात्र नवीन नवीन विकेटचा वापर. यावेळेस देखील तोच क्षेत्ररक्षक ज्याच्याकडून हा झेल सुटला होता लॉंग ऑन मध्ये, त्याच्याकडून पुन्हा एकदा झेल सुटतोय. हा झेल थोडासा अवघड होता, मग प्रयत्न चांगले केले या क्षेत्ररक्षकानं. शॉर्ट मिड विकेट कडून मात्र डीप मध्ये गेला आणि त्यानंतर मात्र जीवनदान मिळालं. धावसंख्या मात्र लागली धाव फलकावरती 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 38 धावा. धैर्येश्वर डोलबी आणि कुंभार अली दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या. धैर्येश्वर डोलबी आणि कुंभार अली दोन्ही टीमचे कॅप्टन. हे पहिलं सत्र समाप्त होण्यापूर्वी आपण टॉस साठी यायचंय. दोन्ही टीमला मात्र शुभेच्छा असतील, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं अंतोरे विपक्ष योगेश दिवेकर 11 साबरसई. आज आमचे समालोचक मित्र गणेश गाबण खऱ्या अर्थानं साईप्रीत लाईव्हचे ऑफिशियल अँकर, त्यांनी मात्र अनेक युवा जिगरबाज खेळाडूंच्या इंटरव्ह्यूज मात्र या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये घेतल्या. ते आमचे समालोचक गणेश गाबण यांचे ते आगमन झालं आणि संपूर्ण आमची फॉर्च्यून इव्हेंटची टीम मात्र या स्पर्धेला त्यांनी देखील खूप चांगलं योगदान दिलंय. चांगली क्लिअरिटी इंटरनॅशनल स्कोर कार्ड फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळेल. काल गणेश खऱ्या अर्थानं 7 ठिकाणी फॉर्च्यून इव्हेंटची सेवा सुरू होती. धावसंख्या झाली 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 38, गडी बाद झाले 2. चौथं षटक फेकण्यासाठी बॉल तयार होतोय नितेश पाटील. राजेंद्र दादा म्हात्रे आमचे कुटारीचे या फॉर्च्यून इव्हेंटचे सर्वेसर्वा, त्यांचं देखील खूप चांगलं योगदान. नितेश पाटीलचा हा पहिलाच बॉल बॅकफुटला गेलाय, कट केलाय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चांगला स्ट्रोक, बॉल चाललाय सरळ डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने, सीमारेषा पार, हा खणखणीत चौकार. नेक्स्ट मॅच असेल कुंभार आणि विपक्ष डोलवी आणि त्यानंतर तिसरा सामना असेल तो म्हणजे खरोशी विपक्ष जोहे आणि शेवटचा सामना असेल बळवडी विपक्ष तरणकोप. या सर्व संघांना मी विनंती करेन आपण वेळेवरती रिपोर्टिंग करा, कारण आजचा अंतिम दिवस आहे. जवळजवळ 10 सामने असतील, 2 सेमीफायनल आणि 1 मेगा फायनलचा सामना देखील असेल. तर धावसंख्येत वाढ झाली, 42 धावा धावफलकावरती लागल्या. आणि गणेश सकाळच्या सत्रामध्ये या धावा पोषक आहेत, कारण थोडासा क्लायमेट तुम्ही पाहिलं थंड असेल. अशा परिस्थितीमध्ये मात्र यष्टी रक्षकानं काय एफर्ट लावलाय, जबरदस्त क्लास फिल्डिंग, झेल पकडलाय सेकंड अटेम्प्ट मध्ये. इथून मात्र परतावा लागेल फलंदाज यशवंत वाघमारेला. विशाल वाघमारे आणि यशवंत वाघमारे ही जोडी, परंतु यशवंत झेलबाद झालाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय अमित हिलम. आमचे नागळे सर यांचा हा संघ कदाचित असेल सावरसेचे आहेत आमचे स्कोरर, सिनियर गुणलेखक, आणि त्यांच्या विभागातील हा संघ अमित हिलम हा मैदानाच्या आतमध्ये चालला. एका बाजूने मात्र विशाल वाघमारे 42 धावसंख्येवरती मात्र हा तिसरा गडी बाद झालाय. चौथं षटक नितेश पाटीलचं मार्गस्थ असताना छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण पेण नगरपालिकेचं हे भव्य दिव्य मैदान, आणि या भव्य दिव्य मैदानावरती मात्र एक मोठी भव्य स्पर्धा सरपंच उपसरपंच ट्रॉफी 2021. यावेळेसचा बॉल टप्पा पडला डीप राहिला, सरळ ऑनसाइड मध्ये एक्झिक्यूट केला खूप वेगाने. मात्र सिंगल हँडेड बॉलला क्विक थ्रो करायचा होता क्षेत्ररक्षकाला, आणि थोडेसे फंबल जरूर झाले, परंतु एक धाव मात्र अर्जित करता आली आहे, ती म्हणजे दोन्ही फलंदाजांना विशाल वाघमारे आणि अमित हिलम ही जोडी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये असताना धावसंख्येत थोडीशी वाढ झाली आहे. धावसंख्या लागली धाव फलकावरती 3 गडी बाद 43 धावा, 43 लॉस ऑफ 3 विकेट्स ओव्हर द विकेट. नितेश पाटीलचा हा चेंडू असेल
विशालसाठी पुढे येऊन खेळलाय, डान्सिंग डाऊन द विकेट, लॉंग ऑनच्या दिशेने बॉल चाललाय, चेंडू खाली मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, बॉल उचलणार फेकणार, त्यानंतर मात्र आणखीन एक सिंगल आली आहे. अशा मैदानामध्ये मात्र हे थ्रो लाभदायक ठरतील, कारण थोडंच तुम्ही मला या ठिकाणी आउटफील्ड खूप चांगली आहे आणि टप्पा न पडल्यानंतर बॉल सरळ हातामध्ये येतोय. आणि काही असे मैदान असतं ज्यामध्ये आपण एखादा टप्पा पडला किंवा तो कोणत्या दिशेने वळेल याची मात्र कोणालाच काही खंत नसते. इथे मात्र बॉल ऑनसाइड मध्ये खेळून काढलाय, आणखीन एक सिंगल मात्र ऍड झाले, डीप मधला क्षेत्ररक्षक खूप वेगाने बॉल खाली आलाय. या सिंगलने मात्र संघ पुढे चाललाय, धावसंख्येत वाढ झाली, धावसंख्या लागली धावफलकावरती 3 गडी बाद 45 धाबा. काल आपण पाहिला या मैदानी श्रीराम क्रिकेट संघ बळवली उमेशचा संघ तिसऱ्या फेरीमध्ये पराभूत झाला. खरं तर टॉस जिंकल्यानंतर असं वाटलं होतं बळवली संघ कदाचित बॅटिंग घेईल, कारण संध्याकाळचं सत्र होतं आणि त्या सामन्यामध्ये मात्र पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. इथे चांगला फटका येतोय विशाल वाघमारेकडून, परंतु डीपेक्षा कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक होता आणि त्याने मात्र पकडला झेल. इथून परतावा लागेल ते म्हणजे विशाल वाघमारे या फलंदाजाला. चौथ्या षटकाचा खेळ संपला. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर मात्र 3 गडी बाद 4 गडी बाद 45 ही धावसंख्या लागली धावफलकावरती. नितेश पाटीलनं फक्त 7 धावा खर्च केल्या. चला मी विनंती करतोय कुंभाराळी आणि डोलबी टीमचे कॅप्टन, कुंभाराळी आणि डोलबी दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स या पण टॉस साठी मी पुन्हा एकदा विनंती करेल, जर का आपण या ठिकाणी उशीर केला तर मात्र एका षटकाची आम्ही कपात करू, कारण आज वेळ फार महत्वाची आमच्यासाठी. तर प्लीज कोऑपरेट करा. धायरेश्वर डोलबी आणि कुंभाराळी, बंटी आणि प्रसादचा हा संघ, डोलबी या टीमच्या कॅप्टनला मी इथे विनंती करतो आणि कुंभाराळी टीमच्या संघनायकाला देखील विनंती करतो आपण देखील या टॉस साठी. या मैदानावरती मात्र जेव्हा जेव्हा स्पर्धा असतात तेव्हा मात्र 1 लाखाची स्पर्धा असो किंवा 1.5 लाखाची स्पर्धा असो, पेन विभागातील ग्रामीण विभागातील संघ अनेक संघ मात्र या मैदानात खेळण्यासाठी उत्सुक असतात आणि आज देखील चांगलं असं पाठबळ त्यांनी संपूर्ण टीमनं मात्र आमच्या आयोजकांना दिलं, कारण या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 1 लाखाच्या स्पर्धेला संघ जमा करणं हे खऱ्या अर्थानं साधं काम नाहीये. आणि आमच्या आयोजकांनी घेतलेली मेहनत तुम्ही पाहताय. संपूर्ण आयोजक खऱ्या अर्थानं श्रीराम क्रिकेट संघ बळवली आणि बळवली ग्रामस्थ आणि खास करून आमचे सरपंच संजयजी डंगर साहेब आणि उपसरपंच गणेशजी पाटील साहेब यांचं प्रमुख पाठबळ या संपूर्ण स्पर्धेला लाभलंय. नवीन गोलंदाज स्लॉगवर षटक फेकण्यासाठी तयार दीपेश पवार. अपट्रॅकर बॉल होता, थोडासा बाउन्स केला बॉलला आणि सरळ मात्र बॉल चालाय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. कमबॅक करणारा हा चेंडू स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये मात्र जेवढे जास्त बॉल निर्धाव फेकेल गोलंदाज तेवढा प्रेशर वाढेल, तो म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या या ठिकाणी योगेश दिवेकर 11 साबरसे टीम वरती. हो द विकेट, बॅकफुटला जाऊन मात्र कट केला बॉलला, बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने मात्र बॉल चाललाय, 1 बाउन्स सीमारेषा पार, चौकार. चांगला फटका तुम्ही पाहिला या ठिकाणी. पहिला बॉल थोडासा शरीराच्या भरून चालला होता आणि त्यानंतर मात्र हा बॉल रूम क्रिएट केली, बॅकफुटला गेला आणि त्यानंतर मात्र हा चांगला फटका लगावलाय. फलंदाज हरीश जाधव, एका बाजूने मात्र अमित हेलम. धावसंख्येत वाढ झाली, अर्धशतकाच्या उंबरट्यावरती आलाय, तो म्हणजे योगेश दिपेकर 11 सावरचे संघ. 49 धावा लागल्या स्कोर कार्ड वरती. स्लॉग ओव्हरचं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असताना ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा बॉलर दीपेश समोर. फलंदाज तुम्ही पाहताय बॅकफुटला गेले, परंतु पंच आमच्या दिशेने वळालेत, कारण बॉल चाललाय अवे फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड द ऑफ स्टंप. पंचाचा इशारा तो व्हाईट बॉल. अभांतर धाबेने मात्र अर्धशतक पूर्ण झालंय. 50 धाबा योगेश दिवेकर 11 साबरसे टीमच्या स्कोर कार्ड मध्ये लागल्या गेल्यात. सकाळच्या सत्रामध्ये मात्र या धाबा भरपूर लाभदायक ठरतील. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि बॉल सरळ चालला होता डीप मध्ये. 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये ताळमेळ नव्हतं, कम्युनिकेशन नव्हतं आणि त्यानंतर मात्र या 3 धाबा आल्या. जिथे झेल होता तिथे मात्र या 3 धाबा आल्या आणि 3 धाब्याने मात्र संघ पुढे चाललाय. धावसंख्येत वाढ झाली आहे, धावसंख्या लागली धाव फलकावरती 53 धावा. आमचे हनुमानजी नाईक समालोचक यांचे इथे आगमन झालं. काल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं एक मोठं ब्लड डोनेशन कॅम्प रक्तदान शिबिर संपन्न झालं आणि पेन तालुक्यातील तमाम आमचे सैनिकांनी मात्र रक्तदान करून एक सामाजिक कार्याची भान ठेवली. ऑन साइड मध्ये मात्र लॉफ केला बॉलला,
लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक बॉल खाली येतोय आणि त्याला बीट करून बॉल चाललाय सीमारेषा पार. चौकार. लेझी क्रिकेट, आळशी क्रिकेट आपण पाहतो मैदानामध्ये. संतोष त्यांना वॉर्मअपची गरज होती सकाळच्या सत्रामध्ये. काही वेळानंतर मात्र संतोष देखील वॉर्मअप करतील. इथे मात्र हा चौकार आला आणि या चौकाराच्या मदतीने मात्र धावसंख्येत वाढ झाली आहे. धावसंख्या लागली धाव फलकावरती. योगेश दिवेकर 11 साबरसी टीमच्या स्कोर कार्ड वरती 57 धावा. खराब क्रिकेट अंतोरे संघाकडून. क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंट मध्ये मात्र भरपूर चुका. इथे मात्र रिव्हर्स स्वीपचा फटका लगावलाय. धावा कशा का होईना येणं गरजेचं आहे. स्विचिटचा फटका आणि हा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार येतोय अमित हिलमच्या बॅटमधून. या चौकारानं मात्र 6वं दशक देखील पूर्ण झालं. 61 धावा लागल्या धाव फलकावरती आणि या 60 धावा सकाळच्या सत्रामध्ये जमा करणं फार सोपं काम नव्हतं. इथे मात्र कौतुक करावं लागेल साबरसई संघाच्या फलंदाजांचं. आतापर्यंत चांगली कामगिरी या संपूर्ण फलंदाजाने केली आहे. 61 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये आता काही चेंडूचा खेळ बाकी. कदाचित शेवटचा बॉल असेल आणि शेवट गोड करेल का अमित हिलम हे देखील पाहावं लागेल. ओव्हर द विकेट बॉल तयार. समोर असेल अमित. यावेळेस मात्र एक आगळा वेगळा फटका. हा फटका खरं तर ज्या गोलंदाजाकडे पेस आहे, वेगवान गोलंदाजी करतोय, त्या गोलंदाजावरती हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. परंतु इथे मात्र हा डॉट बॉल शेवट गोड केलाय गोलंदाजानं आणि पहिलं सत्र संपलंय. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना योगेश दिवेकर 11 साबरसी टीमची धावसंख्या लागली धाव फलकावरती 4 गडी बाद 61 धावा. येणारी 5 षटकं, येणारे 30 चेंडू आणि 62 धाब्याची गरज असेल ती म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या अंतोरे टीमला. चला मी विनंती करतो धैर्यशील ढोलवी आणि कुंभाराळी दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या. जो संघनायक उशीर येईल त्या संघाला आम्ही पेनल्टी देऊ. आज दिवस अंतिम आहे. या स्पर्धेत 10 सामने खेळवायचे आहेत. तर कृपया विनंती करतोय धैर्यशील ढोलवी आणि कुंभाराळी या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सने आपण टॉस साठी यायचं आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे युवा कार्यकर्ते बोरगावचे आमचे हरीशजी पाटील यांचे इथे आगमन झालंय. मी त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय. हॅलो. तर पहिलं सत्र संपलं आणि त्यानंतर मी ते विनंती करतोय कुंभाराळी आणि ओळवी टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचंय. दोन्ही टीमच्या संघनायकांना विनंती आहे लवकरात लवकर टॉस साठी आपण. आणि या ऐकू आपण पुढचं सत्र आमच्या सोबत आहेत या ठिकाणी दिघाटी गावचे सुपुत्र दिघाटी गावचे भूषण गणेशजी गावण यांच्या आवाजातून आपण पुढच्या सत्राचं धावतं वर्णन ऐकणार आहोत. हनुमानजी नाईक यांचं देखील आपण स्वागत करूया. चला टॉस साठी या. मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय कुंभाराळी आणि धैर्यशील ढोलवी. चला स्पर्धेला वेल लावू नका. तमाम क्रीडाप्रेमींचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. श्रीराम क्रिकेट क्लब बलवली पेण आयोजित सरपंच उपसरपंच चषक 2021 शानदार पर्व मित्र हो. संजयजी डंगर साहेब सरपंच विद्यमान सरपंच बळवली आणि तदनंतर उपसरपंच साहेब गणेशजी पाटील यांच्या नावाने ही स्पर्धा भरवली गेली. आणि रोशन याच्यानंतर जो सामना आहे कुंभाराळी विपक्ष ढोलवी दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की आपण या नाणेफेक करण्यासाठी जर वेल जास्त दवडला गेला तर मग षटक कमी खेळवले जातील याची नोंद घ्या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी. आणि तदनंतर बघ शुभ सकाळ सर आणि खास करून पंचांचं काम पार पाडण्यासाठी शैलेशजी चव्हाण सर, संतोषजी चौधरी सर आणि नंदकुमारजी पाटील सर या सर्व आमचे ऑफिशियल पंच यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. तदनंतर आमच्या समवेत स्कोरिंग साठी जोडलेत नागले काका यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. हॅलो. चला धैर्येश्वर ढोलवी आणि कुंभाराळी टीमच्या कॅप्टन्सना मात्र शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे. आपण टॉस साठी या. जो संघनायक आला असेल त्यांनी त्वरित आमच्या मंचावरती रिपोर्टिंग करा आणि जो संघनायक उशिरा येईल त्याला मात्र आम्ही नक्कीच आज कठोर कारवाई करू. तर कृपया सूचना आहे या दोन्ही टीमला आपण लवकरात लवकर टॉस साठी यायचं आहे. हेलो. तो तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा. मैं हूं गणेश गावण की तरफ से प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार, वड़क्कम. काका ऐसा कहा जाता है कि सुबह की चाय और बड़ों की राय बार बार लेनी चाहिए. पानी के बिना नदी बेकार, तुलसी के बिना आंगन बेकार, पैसों के बिना पॉकेट बेकार और
जिंदगी गुरु के बिना बेकार है, इसलिए जिंदगी में गुरु होना चाहिए, गुरूर नहीं। हमारे गुरु नीतीश जी पंडित समाधान रेवस्कर को मानवंदना करके ले चलता हूं मैदान के अंदर। दोस्तों मुकाबला काफी कांटे भरा नजर आ रहा है। मुकाबला चल रहा है अंतोरे विपक्ष सावर से। अंतोरे टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था योगेश दिवेकर 11 सावर से क्रिकेट टीम को। और यहाँ पर हमारे मेहमान हरीश जी पाटिल शेतकरी कामगार पक्ष युवा कार्यकर्ता बुरगांव, इनका स्वागत किया जाएगा हमारे आयोजककर्ताओं के माध्यम से। श्री राम क्रिकेट टीम बलौली आयोजित सरपंच और उप सरपंच ट्रॉफी 2021 के शानदार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शाल, श्रीफल और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया जाएगा। दोस्तों हमारे मेहमानों की यहाँ पर आज संडे एक स्पेशल संडे है और स्पेशल संडे के दिन कई मेहमान आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा, खातिरदारी की जाएगी। और इस मैदान के अंदर की बात करेंगे जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पेन नगर परिषद का ये मैदान, काफी खुला हुआ वातावरण। दोस्तों तमाम दर्शक इस मुकाबले का स्वाद लेने के लिए और इसी विभाग की पेन विभाग की ताकतवर टीमें आमने सामने भिड़त करने के लिए तैयार हो चुकी है। और इस वक्त हमारे मेहमानों का स्वागत भी किया जाएगा। शेतकरी कामगार पक्ष युवा कार्यकर्ता बुरगांव हरीश जी पाटिल पेन, इनका स्वागत किया जाएगा इस टूर्नामेंट के माध्यम से। शानदार आयोजन और आयोजककर्ताओं की मेहनत, आयोजककर्ता अमीर पाटिल, राहुल पाटिल, उसके बाद मयूरेश पाटिल, सागर पाटिल, प्रकाश पाटिल, प्रदीप घरत, मितेश म्हात्रे, प्रशांत, आशीष, प्रथमेश, आदित्य, प्रणीत, प्रसाद, प्रीतेश, कुणाल, ओमकार, नीलेश और सरपंच साहब और उप सरपंच साहब, यानी कि उनकी भी मेहनत काफी बिग सपोर्ट रह चुका है। और इस वक्त मुकाबले की शुरुआत, पहले गेंदबाज आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए हर्षद नावले। पहली गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खेलने की कोशिश, बाहरी सिरा लिया, स्लिप के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और ये गेंद अगर काका थोड़ी सी एक्स्ट्रा फास्ट चलती तो शायद 4 रन, लेकिन शॉट यहां पर थर्ड मैन के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम का। अंतोरी क्रिकेट टीम को 62 रन बनाने हैं। और उसके बाद यहां पर हमारे मेहमान सावरसई गांव के विद्यमान उप सरपंच बिल्कुल योगेश जी दिवेकर साहब, इनका आगमन हो चुका है, जिनके नाम से टीम खेल रही है। उसके बाद दुर्शेद गांव के विद्यमान सरपंच साहब राजन गावड़, इनका आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। काफी बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल ड्राइव किया था, मिड ऑन क्षेत्र में गेंद फील्ड करते हुए नजर आई। और 2 गेंदों का खेल दोस्तों समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर 1 रन बगैर कोई नुकसान के बाद। जहां पर अगर बात करेंगे नागले काका हमें बताते हुए 12.35 की रिक्वायर्ड रन रेट से प्रति ओवर बल्लेबाजी करनी होगी। और इस वक्त गेंदबाजी के लिए हर्षद नावले ओवर द विकेट। इस गेंद को सीधे बल्ले से फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद को पकड़ा जा चुका है। पहले बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन, 0 रन बगैर अंडा तोड़े हुए मैदान से बाहर होते हुए खुद से नाराज, हताश। पहले अगर शुरुआती के गेंदबाज प्रमुख गेंदबाजों से अच्छी गेंदबाजी का होती है ना, तो फिर आने वाले गेंदबाज जो होते उनके ऊपर का प्रेशर हटता है, बगैर टेंशन के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वही टेंशन हटाते हुए सलामी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी है गेंदबाज ने, अब ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहे गेंदबाज यहां पर हर्षद। क्या बढ़िया गेंदबाजी। और इस वक्त डोलवी टीम के कप्तान, खास तौर पर आपकी गुजारिश रहेगी कि आइए तुरंत बगैर टाइम पास के साथ, क्योंकि यहां पर कुंभार वाली टीम के कप्तान आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत किया जाएगा इस टूर्नामेंट के माध्यम से। पहला विकेट गिर चुका है 1 रन के ऊपर। इस वक्त गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार अपनी कोठी की चौथी गेंद लेकर पावर प्ले का ओवर दागते हुए, इस बीच ड्राइव की गेंद मिड ऑन क्षेत्र से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन को क्लियर करते हुए ये दूसरे इनिंग का पहला दमदार छक्का आता हुआ। बल्लेबाज यहां पर नीतीश के बल्ले से निकलता हुआ, ये दनदनाता हुआ प्रणीत कोहली के बल्ले से निकलता हुआ, दनदनाता हुआ, सनसनाता हुआ सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का ये ब्रांडेड 4 रन। अब बल्लेबाज यहां पर आक्रामक हो रहे हैं, जानते हैं पावर प्ले का ओवर है और इसमें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी होती है, बाजुएं खोलनी होगी, रनों की रफ्तार को तेज करना होगा। फिर से एक बार तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। एक और बढ़िया गेंद थी, लेकिन इस वक्त मिड विकेट क्षेत्र के फील्डर तैनात है, गेंद को फील्ड करते हुए घास फूस से भरी हुई है, मैदान है पूरी तरीके से सपाट विकेट और इस विकेट पर आउटफील्ड में तेजी है, इसी के कारण 1 रन मिलता हुआ। टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर 6 रन अंतुरे क्रिकेट टीम का टोटल नजर आ 62 रन। यहाँ पर 1 विकेट का नुकसान हो चुका है, 62 रनों का करना है पीछा। 1-2 आक्रामक स्ट्रोक खेलने होंगे, बल्लेबाज को जोखिम उठाने होगी, सिर्फ 2 बड़े शॉट, हर ओवर में 2 बड़े शॉट, मुकाबले का पूरा नक्शा साफ हो जाएगा। लेकिन गेंदबाज
इस वक्त देखिए स्क्वायर कट पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन को पार करती हुई गेंद दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए इस ओवर में आता है ये दूसरा दमदार 4 रन। पहली ओवर की दोस्तों समाप्ति हो चुकी है। अंतोरी क्रिकेट टीम का टोटल देखा जाए तो स्कोरबोर्ड पर बन चुका है यहाँ पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे नगले काका तो शुरुआती के दरमियान पावर प्ले के ओवर में 10 से ज्यादा रन देना एक खराब गेंदबाजी, लेकिन 10 से अंदर रन देना एक अच्छी गेंदबाजी। प्रमुख गेंदबाज की यही निशानी होती है। 1 विकेट एक प्रमुख बल्लेबाज को चलता किया है, ये खासियत है गेंदबाजों की और वही दिखाते हुए नजर आ रही है योगेश दिवेकर 11 साबर से ही। जो योगेश दिवेकर जो है जो बिल्कुल विद्यमान सरपंच है, विद्यमान उप सरपंच साबर से गांव के, उनके नाम से ये टीम पैक की जा चुकी है। शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी उन्होंने पहले सत्र में की थी, लेकिन इस रनों को बचाना होगा। बिल्कुल इस मैदान के अंदर अपनी खासियत दिखानी होगी। इस मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए अब दूसरा ओवर संभालने के लिए व्यक्तिगत पहला तो टीम का दूसरा ओवर लेकर आ चुके गेंदबाजी के लिए अमित हिलम। गए साल भी ये टीम हमसे जुड़ी थी, लेकिन इस वक्त इस साल पहली मर्तबा 2021 कोरोना का प्रादुर्भाव आपने देखा होगा, लेकिन अभी भी चल रहा है। खासतौर पर मास्क पहने, सैनिटाइजर और थोड़ी सी दूरी रखेंगे तो मैच में मजा आएगा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आजकल अपने कोरोना का वार्ता प्रभाव देखा होगा और इसी के कारण कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। कई जो काम वाले थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। इसीलिए हम हरदम कहते हैं दोस्तों कि थोड़ी सी दूरी फिर अपनी ये मजबूरी ना बनाए और वह मैदान के अंदर ले चलते हैं। दोस्तों अमित हिलम इस वक्त अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर 10 रन बन चुके स्कोरबोर्ड पर। स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रणीत कोहली बल्लेबाजी करने के लिए। प्रणीत कोहली के लिए तेज गति की गेंद थी, अंपायर यानी कि मुंडी हिलाई यानी कि हम समझे वाइड बॉल। शैली जी चौहान सर का इशारा आता हुआ इट इज अ वाइड बॉल। ये अतिरिक्त रन मिलती हुई। अतिरिक्त रन की बात करेंगे नगले काका तो विश्व की पहली ऐसी टीम है पाकिस्तान जो सबसे अतिरिक्त रन देने वाली, और माइकल होल्डिंग ऐसे है जिन्होंने कभी भी वाइड बॉल नहीं फेंका है। इस वक्त तैयार गेंदबाजी के लिए। ये गेंद बढ़िया थी, तेज गति की गेंद। क्यों यहाँ पर तेज गति से आ रही है? कारण ये बीच के ऊपर का जो घास है ना, गेंद पड़ते ही स्किड हो रही है, टर्न नहीं हो रही है। थोड़ी देर के बाद देखिए गेंद टर्न होने के लिए शुरुआत होगी। कारण यही है, पूरी तरीके से आपने देखी होगी जो पहला मॉन्ट्रियल गुजरात में जो मैदान नरेंद्र मोदी साहब के नाम से चलता हुआ, उस विकेट पर ऐसी गेंद घूम रही थी। इस वक्त ड्राइव की गेंद मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर तैनात है डीप में, तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। इत्मीनान के साथ सिंगल को पूरा किया और सिंगल के साथ टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर बन चुका है इस वक्त 12 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। एक अच्छा ओवर, ये पावर प्ले का ओवर है, इसमें आक्रामक करने बल्ले स्ट्रोक कन्वर्ट करने होंगे बल्लेबाजों को। यहाँ पर ताकतवर स्ट्रोक कन्वर्ट करने होंगे। कारण ये इसके बाद फील्डिंग डीप होती जाएगी, जो प्रतिबंध है फील्डिंग का वो टूट जाएगा, इसलिए इस ओवर में ही आक्रमण करना होगा। गेंदबाज तैयार अमित हिलम। ये गेंद बिल्कुल बैट पर जाकर गेंद को पंच किया, मानो कि जैसे एक तमाचा था, एक थप्पड़ था, और गेंद जाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और दमदार स्ट्रोक 4 रनों के लिए। 4 रन आ रहे, 24 आ रहे, लेकिन छक्का कन्वर्ट नहीं हो रहा है। टीम का टोटल इस 6-4 के साथ 16 रन स्कोरबोर्ड पर। एक हाथ दूसरा लॉफ्टेड ड्राइव देखना जरूरी है। बल्लेबाज ने गेंद को आने दिया, वेट एंड वॉच, वेट ट्रांसफर किया और फिर गेंद को देखा किस तरीके से अमित हिलन को लगा हुआ। ये एक तमाशा था, एक थप्पड़ था। इस वक्त फिर से एक बार राइट हैंड ओवर द विकेट। ये गेंद ब्लॉक हॉल वाली थी, ये होना चाहिए और ये जोखिम हो सकता था। उस फील्डर ने अगर थोड़े से क्विक थ्रो करती तो शायद ये विकेट का पतन, रन आउट का विकेट मिल सकता था, लेकिन चालाकी नहीं। जानते हैं यहाँ पर सावरसई क्रिकेट टीम जैसे जैसे दबाव आता जाएगा रनों का, उसके बाद खराब स्ट्रोक कन्वर्ट करेंगे, और यही सोच शायद टीम के कप्तान की है इस मैदान के अंदर। इस वक्त ड्राइव के फील्डर तैनात है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में पकड़े जा चुके हैं बल्लेबाज। इस वक्त इस बार नीतीश पाटिल बैक टू द पैवेलियन 8 रन बनाकर नाराज, चाहते थे कि एक हाथ लंबी इनिंग खेले और इस मुकाबले में हमारी टीम को सुस्थिति में लाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ अंतोरे क्रिकेट टीम को लगता हुआ एक और सदमा। इनट नंबर 4 के पोजीशन पर अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए अजीत पाटिल इस वक्त मैदान के अंदर। बल्लेबाजों की देखी जाए दूसरा ओवर पावर प्ले का चालू है और दूसरी ओवर की बात करेंगे तो अभी तक अंतिम गेंद शेष है।
यानी कि इस वक्त गेंदबाज अमित हिलम देखिए हर एक टिप्पा, जैसे बाउंड्री आई उन्होंने गेंद देखिए किस तरीके से आगे डाली थी, ब्लॉक हॉल वाली गेंद, उसके बाद थोड़ी सी बल्लेबाज को ललचा, थोड़ी सी फ्लाइट दी थी, गेंद टेक ऑफ होने के बाद थोड़ी सी फ्लाइट पकड़ी थी, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जानते थे थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी देखने के लिए मिली, और वहां पर फील्डर और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। अगर टीम को जीत की नींव रखनी है ना तो आपका फील्डिंग का स्तर ताकतवर होना चाहिए, और ये टीम यानी कि योगेश दिवेकर 11 सावरसई क्रिकेट टीम की जो फील्डिंग है काबिले तारीफ नजर आ रही है। गेंदबाजी के लिए इस ओवर की अंतिम गेंद लगान की हैसियत से दोस्तों देखा जाए तो अंतिम गोला बाकी इस वक्त। बिल्कुल यहां पर गेंदबाज तैयार अमित हिलम ओवर द विकेट। प्रणीत कोहली सामना करेंगे। प्रणीत कोहली बिल्कुल एक ऑर्थोडॉक्स तरीके का स्ट्रोक कन्वर्ट किया, मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर तैनात है और प्रणीत भी जोखिम नहीं उठाना चाहते, वो जानते एक प्रमुख बल्लेबाज हम है, तो इस मुकाबले में मैदान के अंदर टिके रहेंगे तो फिर ये मुकाबला बन सकता है। और टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 17 रन 2 विकेट गिर चुके हैं दोस्तों। इस वक्त अब थोड़ा सा यहां से रन रेट में तेजी आनी चाहिए, जो 12.35 का रिक्वायर्ड रन रेट है उससे कम चल रही है टीम। अब करंट रन रेट को यहाँ पर आगे कुछ करना होगा, इस मैदान के अंदर एक सोच बनानी होगी। हम कहते हैं काका जी कि कहते हैं ना कि जब हम रास्ते पर निकलते हैं ना तो लोग जब बिल्ली रास्ता काटती है ना तब लोग कहते हैं कि आज अपशकुन होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि उस बिल्ली के दिमाग में क्या है, कि वो बिल्ली भी चाहती है कि आप गए तो शायद हमको भी अपशकुन हो सकता है। इसके लिए नजरें बदलो, नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलो, किनारे बदल जाएंगे, सोच बदलो, दुनिया अपने आप बदलती हुई नजर आएगी। आपकी सोच तगड़ी होना तो मुकाबला क्या, आपकी जिंदगी के बड़े बड़े संकट अपने आप पिघल जाएंगे। ये मोम की तरह होते हैं। वक्त इतना ताकतवर होता है क्योंकि वक्त ऐसी चीज है दोस्तों, वक्त ऐसा मरहम है, दिलों पर लगे हुए घाव को भी बिल्कुल भर देता है। इसीलिए जिन्हें दिल से चोट खाई हो, जिन्होंने व्यक्तिगत चोट खाई हो, दिल की बात आई तो फिर जवानों के चेहरे के ऊपर देखिए मुस्कान आ रही है, प्यार। और जीत के लिए 18 गेंदे 45 रनों की आवश्यकता। अब रिक्वायर्ड रन रेट नगले का बढ़ चुका है, 15 का रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओवर। बिल्कुल इस वक्त अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, गेंदबाजी के लिए जनार्दन पवार व्यक्तिगत पहला तो टीम का तीसरा ओवर लेकर आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त बल्लेबाज प्रणीत कोहली को जोखिम उठाने होंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला। अगर अपने टीम का हुनर दिखाना है, अब व्यक्तिगत खेल दिखाना है तो फिर यहाँ पर कर दिखाना होगा। जनार्दन को यहाँ पर पवार की ये गेंद काफी तेज गति से तो नहीं डाली थी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट एंगल क्रिएट करते हैं। और बाएं हाथ की गेंदबाज जो नगलेका का आते हैं ना, उनके पास नेचुरल स्पिन होता है, वो धीमी गति से भी डाले तो गेंद टर्न होती है। लेकिन इस वक्त सुबह का सत्र है और इस एंगल से अगर बल्लेबाजी उस एंड से, बोथ एंड से बल्लेबाजी चल रही है, उस एंड से जहां पर अगर बल्लेबाजी तो लंबे छक्के नहीं आएंगे चौबे के साथ। कारण यही है हवा का झोंका देखिए उल्टा बहता हुआ नजर आए, भौगोलिक परिस्थिति है इस मैदान के अंदर की। गेंदबाजी के लिए जनार्दन पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे प्रणीत कोहली। सफल हुए थे, ज्यादा गेंद हवा में रह चुकी है, फील्डर तैनात, क्या इट इज अ बिग मैक्सिमम यूज 6 रन स्टंट एंड डिलीवर। अंपायर संतोष जी चौधरी सर का इशारा, इट इज अ मैक्सिमम 6 रन और 6 रनों के साथ अब एक्सीलेटर पर ताव लगाया है। जानते हैं अब यहां से रनों की रफ्तार को तेज करना होगा, मानो कि जैसे पोपाय की तरह कुछ खाया है और वैसे ही छक्का धागा। लंबे छक्के के साथ टीम का टोटल 23 रन स्कोरबोर्ड पर। ये खेल है, ये खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग फेयर, लव एंड वॉर। फिर से एक बार तेज गति तो नहीं, यहाँ पर स्लो एंड डिलीवरी और अंपायर की उंगली, यस तू मैं ऐसे ही तू मैं जगह का लखनऊ की नवाब की गाड़ी छूटी थी, इस मर्तबा इस बल्लेबाज की छूटी। बैक टू द पैवेलियन, ये लगता हुआ अंतोरे क्रिकेट टीम को तीसरा सदमा। और हमारे बिल्कुल डोलवी टीम के कप्तान आ चुके हैं और कुंभाराली टीम के भी कप्तान आ चुके हैं, तो बिल्कुल टॉस किया जाएगा। शानदार आयोजन, श्री राम क्रिकेट टीम बलौली आयोजित सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी 2021 का शानदार कारवा। ये टूर्नामेंट बड़ी होती जाएगी दोस्तों, सालों साल निरंतरता से चलने वाली ये श्रृंखला आपके भेंट लेने के लिए आ चुकी है। विद्यमान सरपंच संजय जी डंगर साहब और उप सरपंच विद्यमान गणेश जी पाटिल साहब, इनके नेतृत्व में इस टूर्नामेंट को उजाला दिया जा चुका। बिल्कुल कुंभाराली टीम के कप्तान और डोलवी टीम के कप्तान टॉस के लिए आई है। बिल्कुल इंटरव्यू होगी, हनुमान जी नाइक सर इंटरव्यू करेंगे। इस वक्त
थोड़ी देर के लिए हम जरूर रुकेंगे, लेकिन इस वक्त अब देखना होगा मुकाबले में एक रोचक मोड़ आ चुका है। कश्मकश से भरा हुआ ये मुकाबला, अंगारों पे से चलना होगा। इस वक्त अग्नि परीक्षा दोनों टीमों की है, अपने गांव की प्रतिष्ठा मान सम्मान लग चुकी है और इस वक्त ये मैदान के अंदर घनघोर युद्ध चल रहा है। नए बल्लेबाज आ चुके इस वक्त प्रसाद पाटिल। प्रसाद पाटिल गेंदबाजी के लिए जनार्दन पवार, जिसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश प्रणीत कोहली कर रहे हैं, लेकिन ये गेंद सफल हुआ है, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा ज्यादा सफल हुआ है और गेंद देखते देखते आने दी और डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा, इट इज अ मैक्सिमम ह्यूज ट्रिमेंडस मार्वलस सेंसेशनल स्ट्रोक, 6 रन। और इस 6 रनों के साथ टीम का टोटल देखिए स्कोरबोर्ड पर आ चुका है 29 रन। नगले काका हम हरदम कहते हैं क्रिकेट में देखिए आप समीकरण छक्कों का लगाइए, सिर्फ 45 रन है ना तो आपको सिर्फ 12 बड़े स्ट्रोक खेलने हैं, मुकाबला फिनिश। 17 गेंद 18 गेंदों में 12, 2 आए, अब 10 आने हैं, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। ये सोच है आपकी, आपके सोच को तगड़ी बनाइए, मजबूत रखे। बादाम खाने से जितनी अकल नहीं आती ना उतने ठोकरें खाने से आती है। ये ठोकर खाई है इस टीम ने और प्रणीत कोहली जानते हैं और प्रसाद पाटिल भी जानते हैं कि मैदान के अंदर अभी तक का 2 गेंदें शेष इस ओवर की। इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। आपने देखा होगा कुंभाराली विपक्ष डोलवी के बीच का, दोनों तगड़ी टीमें हैं, आपसी रंजिशी जरूर होगी लेकिन वो बाहर नहीं, वो मैदान के अंदर दिखेगी। एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की मजबूती जानते हैं, वैसे ही मैदान के अंदर ये खेल। देखिए अंपायर ज्यादा वक्त जाया ना करे, 25 मिनट का वक्त है, टाइम अलर्ट रखिए। आज 10 मुकाबले खेलने हैं, आज फाइनल डे है और आज टाइम इज मोर देन मनी, क्योंकि वक्त ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको पल में राजा पल में रंग बना देता है। यही खेल है, एक गरीब को अगर लॉटरी लग जाए करोड़पति माला माल, ये वक्त है कब घूम जाए। इसीलिए देखिए जो तवा गरम है ना उसके ऊपर रोटी सेकने से मजा आता है खाने में, वैसे ही मुकाबला अब गर्म हो चुका है। अंतुरे टीम जितना टाइम लगाएगी मुकाबला थोड़ा सा गवाते हुए बल्लेबाज की ताकत कम पड़ जाएगी। एक और बढ़िया गेंद थी, आगे डाली, बल्लेबाज क्या करेंगे जानते थे, गेंदबाज जनार्दन पवार, और गेंद को ब्लॉक हॉल में पेश की। उसके की पहले की गेंद हाफ टैकल वाली थी, बल्लेबाज सफल हुए जरूर थे, उसी एंगल से कॉपी बुक स्टाइल ये स्ट्रोक कन्वर्ट करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन फिर से एक बार एक चला के दिखाई। रिवर्स स्ट्रोक यानी दोधारी तलवार, लगी तो आबाद दोस्तों, नहीं तो बर्बाद। अंपायर का इशारा, इट इज 4 रन्स और ये 4 रनों के साथ एक्सीलेटर पर ताव। अब इनकी राजधानी एक्सप्रेस बिल्कुल चल पड़ी और ओवर की हुई दोस्तों समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर लग चुका है यहां पर 33 रन स्कोरबोर्ड पर। तब तक चलते कॉम्बो। हॅलो जगदीश, हॅलो जगदीश, यानंतर या दिवसाचा दुसरा सामना रंगतोय तो नक्कीच धायरेश डोली विपक्ष कुंभार आणि पेण संघ आपल्या सोबत जोडले गेले तर धायरेश डोली संघाचा करणार प्रसाद पाटील, त्यानंतर कुंभार आणि संघाचा स्वप्नील पाटील। 12 श्री आणि एक मिनिट, श्री धायरेश डोली संघाचा करणार इथे आपल्या सोबत जोडलाय। टॉसचा बॉस कोण होईल बघूया। 12 चेंडू आणि 29 धावा, 33 धावा स्कोरबोर्ड वर लागले आहेत। नक्कीच यांना टॉस जिंकलाय श्री धायरेश डोली संघाने, काय निर्णय असेल आपला? आमचा निर्णय फिल्डिंग असेल आणि कमीत कमी यांना रन कमीत कमी काढून देण्याचा प्रयत्न असेल। असा कुठला गोलंदाज असेल की त्याच्या जोरावर तुम्ही सांगू शकता की आम्ही यांना कमीत कमी धावांना रोखू शकतो? गोलंदाज आमचे सर्वच चांगले आहेत, पण जी आमच्यासाठी टीम पहिल्यांदाच आम्ही पहिल्यांदा त्यांच्याबरोबर खेळतोय। मला वाटतं ग्रामीण मध्ये पण पहिल्यांदा खेळते पेनच्या मैदानावरही, त्यांचं आता काय सांगू शकत नाही। दोन्ही पण टीम चांगल्या आहेत, जो चांगला खेळ तो नक्की जिंकेल। नक्कीच त्यानंतर टॉस जर तू जिंकला असतास काय निर्णय घेतला असतास? मी पण क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला असता। आता मात्र तुम्हाला पहिली फलंदाजी करायची, कितपत धावा करणार समोरच्या संघासमोर? 5 ओव्हरचे आहे ना, 60 ते 70 टार्गेट। असा कोणता फलंदाज आहे की ज्याच्याद्वारे तुम्ही सांगू शकता की आम्ही 60 ते 70 धावा करू शकतो? सागरमुळे, ओमकार पाटील आणि मंदार पिलाणे म्हणून आहे, त्यांच्या जोरावर आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू। बेस्ट ऑफ लक सर तुम्हाला दोघांना। या सामन्यात रंगतोय हा सामना श्री धायरेश डोलवी विपक्ष कुंभार आणि पेण संघ। धन्यवाद
जरूर इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन मैदान के अंदर चलते हैं। 12 गेंदे 29 रन, और इस बार ड्राइव की, हवा में गेंद लॉप रह चुकी है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र के फील्डर दौड़ते हुए, ओह शानदार एफर्ट, शानदार कैच, कितनी दौड़ लगाई थी और गेंद को कैरी किया, और एक बड़े विकेट का पतन। प्रणीत कोहली बैक टू द पैवेलियन, सबसे घातक बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज, मैदान से बाहर जाने के बाद देखिए नगले काका कितनी खुशी योगेश दिवेकर 11 साबरसई क्रिकेट टीम के खेमे में, क्योंकि वही बल्लेबाज आक्रमण कर रहे थे, आक्रामक होकर बल्लेबाजी। और मैदान के अंदर मैदान जंग जब नाइक सर चलती है ना, तो एक बड़ा खिलाड़ी मैदान के अंदर अगर टिका रहे, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर सामने वाली की गेंदबाजी जो डरती है ना, वो डर पैदा होता है। अब ये डर साबरसई क्रिकेट टीम का कम हो चुका है। कारण यही है, एक सेट बल्लेबाज, जैसे हम कहते हैं काका कि लड़की जितनी पुरानी हो जाती है उसके तीखे तेवर नजर आते हैं, शराब जितनी पुरानी हो जाती है उसका नशा बढ़ता है, और क्रिकेट में खिलाड़ी जितना पुराना हो जाता है उसकी तकनीकी बल्लेबाजी बेहतरीन बढ़ती है। और एक तकनीकी बल्लेबाज यानी कि प्रणीत कोहली आउट होने के बाद साबरसई क्रिकेट टीम के हौसले वो बुलंद हो चुके हैं जीत के। लेकिन इस वक्त आने वाली 11 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता। क्रिकेट का खेल दोस्तों ये कभी भी बदल सकता है। ग्लोरी इज द अनसर्टेनिटी इज द क्रिकेट गेम, अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल, पल में तोला पल में माशा, इस क्रिकेट में हो सकता है। लेकिन मैदान के अंदर मैदाने जंग चल रही है, दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे की कमजोरी एक दूसरे की ताकत जानते हैं। गेंदबाजी के लिए आ चुके गेंदबाज अमित हिलम, व्यक्तिगत दूसरा टीम का चौथा हो, ये निर्णायक ओवर है, इसमें अगर आक्रमण करते हैं बल्लेबाज तो मुकाबला आखिरी ओवर में बन सकता है इस अंतोरी क्रिकेट टीम के लिए। गेंदबाज अमित हिलम, राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स स्ट्रोक, लेकिन फील्डर तैनात, क्या कमाल की फील्डिंग, किस तरीके से जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाया था दोस्तों, वैसे इस बल्लेबाज प्रसाद पाटिल को फंसाया, और लगातार का ये दूसरा, और अमित हिलम दे रहा है हैट्रिक के द्वार पर दस्तक। मुकाबले में वापसी कैसी की जाती है ये देखा होगा आपने क्रिकेट में। और इस वक्त मैदान के अंदर लगातार 2 झटके, 2 बड़े खिलाड़ी जिन्होंने तहलका मचाया था मैदान के अंदर छक्के चौके आतिशबाजी से, जो वही प्रसाद पाटिल आउट हो चुके। अब नए 2 खिलाड़ी आएंगे जिनको सेट होने के लिए वक्त, लेकिन अभी सेट होने के लिए वक्त नहीं है दोस्तों। आक्रमण करना होगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, कमरतोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। यहां से अब अपने पास की जो कलागुण है, कौशलता है, वो दिखानी होगी। अगर योगेश 11 साबरसई क्रिकेट टीम को जीत यहां पर हराना है इस मैदान के अंदर, स्पीड अप करे मुकाबला, खास तौर पर यहाँ पर 25 मिनट का वक्त, घमासान युद्ध, आज के दिन का ये पहला मुकाबला। और मैदान के अंदर ये देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से कांटे भरा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। और इस वक्त अमित हिलम हैट्रिक के द्वार पर दस्तक देते हुए, हैट्रिक की बात करेंगे 20 फरवरी 1983 में पहली हैट्रिक पूरी की गई थी। बिल्कुल जलाउद्दीन खान जो गेंदबाज पाकिस्तान के थे, वो पहली हैट्रिक उन्होंने पूरी की। लेकिन इस बार तैयार, हैट्रिक के द्वार पर दस्तक, क्या हैट्रिक पूरी होगी? ये हैट्रिक पूरी हो सकती थी, लेकिन कैच छोड़ा बिल्कुल मिडॉन के फील्डर के द्वारा, और एक सुरक्षित यहां पर रन पूरी की। और टीम का टोटल 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 34 रन। अब गेंदे बाकी है 9 और जीत के लिए बनाने 28 रन। ये रन बन सकते। इस क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुदरत का नियम है दोस्तों, कब चेंज हो जाए। और बिल्कुल अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल, ग्लोरी इस क्रिकेट में है। इस वक्त अमित हिलम रनअप में थोड़ी सी चेंजेस चाहते थे, और इस वक्त अंपायर ने डेड बॉल की घोषणा की, और टीम का टोटल वही के वही रुकता हुआ नजर आ रहा है। 34 रन स्कोर बोर्ड पर। अब आने वाली 9 गेंदे 28 रन। इस मुकाबले में इस ओवर में 2 बड़े हिट आने जरूरी है। इस वक्त ये गेंद एक्स्ट्रा कवर के लीजन में गेंद को खेला जा चुका है। 1 रन तो पूरी, दूसरे की कोशिश, हाँ ना तू मैं थ्रो गलत एंड पर फेंका, और इसी के कारण बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। नक्कीच त्यानंतर मी अनाउन्समेंट करतोय, जो हे संघाला आणि खरंच संघाला आमचे संपर्क साधत आहे, आमचे आयोजक आपली वाट पाहत आहेत। जो हे संघाचा कर्णधार तसेच खरंच संघाचा कर्णधार आमच्या आयोजकांची वाट पाहायचे आहेत। जरूर इस वक्त तैयार अमित हिलम, ये देखिए स्टेप टू द बॉल, और फील्डर तैनात है लॉन्ग ऑफ प्रिजन में, गेंद को कैरी किया, एक और सदमा, एक और झटका। 2 सेट बल्लेबाज आउट होने के बाद
अब पछताने से क्या होवे, अब छिप गई चिड़िया खेत में दोस्तों। और इस वक्त लगातार विकेटों का झड़ा और इस ओवर में अमित हिलन को मिलता है भाई ये तीसरा विकेट। लेकिन विकेट की बात करेंगे तो विकेट गिर चुके हैं 6। यहाँ पर साबरसई क्रिकेट टीम अब पूरी तरीके से छा चुकी है मैदान के अंदर। काफी बढ़िया तरीके से खेल हो रहा है मैदान के अंदर, बेहतरीन तरीके का खेल चल रहा है इस यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पेन नगर परिषद के मैदान के अंदर। सचिन रमेश तेंदुलकर पैवेलियन के अंदर कई दर्शक इस मुकाबले का आस्वाद, पहाड़ों पर कई दर्शक नजर आ रहे हैं, खुला हुआ वातावरण नजर आ रहा है। गेंद यहाँ पर स्कीट होकर आ रही है और अमित हिलम तेज गेंद नहीं कर रहे। कारण यही है गेंद जितनी तेज करेंगे बल्ले के ऊपर उतनी अच्छी तरीके से आएगी, इसलिए ढीले हाथ से फेंक रहे हैं, एंगल थोड़ा सा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर और वही उनको सफलता देते हुए नजर आ रही है। चौथा ओवर चलता हुआ नजर आ रहा है और बेहतरीन इस ओवर की अंतिम गेंद, क्या कमाल का ब्रेक लगाया है इस ओवर में अमित हिलम ने। बढ़िया तरीके की गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, तेज गति की थी और गेंद देखते देखते विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की हुई समाप्ति। और 4 ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर अंतरिक क्रिकेट टीम का टोटल जाकर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रन स्कोरबोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली गेंदें बची है 6 और जीत के लिए हमारे स्कोरर काका बताएंगे। बिल्कुल अब 26 रनों की आवश्यकता, 26 रन, 4 बड़े हिट मुकाबले में हनुमान सर पूरी तरीके से वापसी के दरवाजे खोल सकते हैं इस टीम के लिए। लेकिन वो 4 छक्के लगाएगा कौन? कार्लोस ब्रैथवेट बनेगा जो अंतिम क्षणों में बिल्कुल T20 के वर्ल्ड कप में लगाए थे और बिल्कुल स्टोक को रुलाया था, वही बल्लेबाजी कर दिखाने होगी। हम कहते हैं नागले काका कि देखिए क्रिकेट में आपको जहां पर ताकत के साथ खेलना होता है, आत्मविश्वास के साथ खेलना होता है, डर तुझे कैदी बनाकर रखेगा, डर तुझे कैदी बनाकर रखेगा और खुलकर बल्लेबाजी करेगा ना तो यही क्रिकेट तुझे आंद्रे रसेल कहलाएगा। वही खेल कर दिखाना होगा इस मैदान के अंदर बल्लेबाज को, यही ताकत के साथ बिल्कुल इस मैदान के अंदर एक योद्धा भरी पारी, एक फ्रीडम फाइटर भरी पारी खेलनी होगी। 6 गेंदें 26 रनों की आवश्यकता। लोअर फुल टॉस वाली गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में चालाकी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक ही रन इस गेंद को फील्ड गए मिड विकेट क्षेत्र में, तब तक एक सिंगल को पूरा किया। सिंगल के साथ टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर 37 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। यहां पर अंतरिक क्रिकेट टीम को छठी का दूध याद दिलाया है रन बनाते बनाते। लेकिन इस वक्त 5 गेंदें 25 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेसिंग, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तैयार। ओमकार पाटिल, ये देखिए इनमें ताकत की कमी नजर आ रही है और गेंद बिल्कुल पड़ते ही लैंड होने के बाद टेक ऑफ हुई और विकेट शानदार तरीके से खेल रहा है इस मैदान के अंदर। पूरी तरीके से विकेट देखा जाए तो घास से भरा हुआ विकेट नजर आ रहा है। गेंद स्कीट हो रही है और ये गेंदबाज धीमे हाथ इसकी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर अर्जित गेंदबाजी के लिए, ये देखिए ब्लॉक हॉल वाली गेंद, लेकिन अपील लाउड थी, जोर ज्यादा उत्साह कम था। अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया, नॉट आउट करार दिया और लगा ये डॉट गेंदों का सिलसिला। अब इस ओवर की यानी कि आखिरी क्षेत्र यानी कि आखिरी ओवर की ये 3 गेंदें बाकी। इस वक्त तैयार गेंदबाज हरजीत धनिवड़े इस बार तैयार। बढ़िया गेंद थी, पुल शॉट खेलने की कोशिश, विकेट कीपर दौड़ते हुए शानदार कैच। क्या एफर्ट्स है इस टीम की फील्डिंग का, ये स्तर काफी बढ़िया तरीके से है। फील्डिंग देखिए, बिल्कुल जानते हैं कि डाइव भी करेंगे तो लग नहीं सकता। और बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल टीम के पैकर्स योगेश दिवेकर 11 क्रिकेट टीम के जो पैकर है और साबरसई गांव के विद्यमान उप सरपंच साहब योगेश दिवेकर साहब, इनकी तरफ से अमित हिलम के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। बेहतरीन गेंदबाजी का स्पेल डाला, 4 विकेट अपने स्पेल में लिया है और शानदार गेंदबाजी। 12 गेंदों में 4 विकेट लेना सबसे, आपने देखा होगा इसके पहले पिंक बॉल टेस्ट अक्षर पटेल ने 11 विकेट लिए 2 इनिंग्स में। लेकिन इस वक्त शानदार गेंदबाजी अमित हिलम ने इस मैदान के अंदर। अब 2 गेंदें शेष है। हरजीत धनावड़े, ये बढ़िया, ये देखिए गेंद उछलती भी गेंद बिल्कुल सिर पर लगी, बाल बाल बचे बल्लेबाज। और आखिरी गेंद, ये मुकाबला देखने के लिए एक तरफा शुरुआती से, जैसे ही प्रसाद पाटिल और प्रणीत कोहली आउट होने के बाद मुकाबले में जैसे ही जान नहीं थी और इस वक्त ऐसे, इसलिए एक खास सेट बल्लेबाज मैदान के अंदर संयम पेशेंस से मैदान के अंदर डटा होना जरूरी होता है। ये काबू आपके दिमाग के ऊपर होना चाहिए। इसलिए मन से कभी भी मैदान के ऊपर हारे तो भी चलेगा, लेकिन मन से कभी नहीं हारना चाहिए। इस स्पेल की आखिरी गेंद
ड्राइव की, अच्छी तरीके से खेल हुआ, गेंद को फील्ड किया और इस मुकाबले को जीता योगेश दिबेकर 11 सावरसई क्रिकेट टीम ने। शानदार क्रिकेट, क्या माहौल बनाया। और क्रिकेट में दोस्तों कहते हैं ना, बार बार हराए ये किसी में दम नहीं, बार बार हराए वो किसी में दम नहीं। जमाना हमसे, जमाने से हम नहीं, क्योंकि जमाना हमने बनाया दोस्तों। और इस टीम ने जमाने को बदल दिया, इस मुकाबले को बदल दिया। जो शुरुआती के दरमियान प्रणीत कोहली ने और प्रसाद पाटिल ने आक्रामकता दिखाई दी अंतोरी क्रिकेट टीम ने, उसको बदला। और मुकाबले में अमित हिलम ने क्या कमबैक वाली ओवर, चौथी ओवर डाली थी और शानदार